नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ जिसका नाम है गरीब किसान की कहानी। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। जून का महीना था। चिलचिलाती धूप में रामलाल अपने मन में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था। धूप इतनी तेज थी कि ज़मीन भी आग सी तप रही थी। रामलाल के पैर में चप्पल भी नहीं थी। वो नंगे पैर लंबे लंबे पगों से आगे बढ़ता जा रहा था। उसको अपनी नहीं बल्कि अपने खेत की बहुत ज़्यादा फिक्र थी। जंगली भूंडों के झुंड खेतों में आते थे और कुछ ही मिनटों में खेत को तहस नहस कर देते। रामलाल के खेत में इस साल बहुत ही अच्छी तरबूजे की फसल लगी थी, जिसे देखकर उसकी जान में जान आती थी। उसके पास पैसा नहीं था, लेकिन उसने गांव के ही एक जमींदार के पास पैसा उधार लिया था, जिस पर जमींदार का ब्याज बहुत तेजी से बढ़ रहा था। रामलाल मन ही मन सोच रहा था, इस बार तरबूजे बेचकर जमींदार का सारा कर्ज चुकाऊंगा और उसके बाद अपनी बीवी के लिए एक अच्छी साड़ी और अपने लिए कुर्ता खरीद लूँगा। बच्चों के पास भी कपड़े नहीं हैं, उन्हें भी कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आगे सर्दी भी आने वाली है, उनके लिए रजाई और कंबल भी लेना पड़ेगा। यह सब अपने मन में बड़बड़ाते हुए खेतों की तरफ जा रहा था। उसे अपने पैरों की फिक्र नहीं थी। आम आदमी तो ऐसी गर्मी में नंगे पैर नहीं चल पाता, लेकिन रामलाल अपने मन में सपने देखता हुआ अपने खेत की ओर बढ़ता चला जा रहा था। खेत के पास पहुंचते ही रामलाल गदगद हो गया। खेत में बहुत अच्छे तरबूजे की फसल थी। वह हर समय खेत में ही आते जाते रहता था, क्योंकि अगर धोखे से भी भुंड आ गया तो उसका पूरा खेत कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा और उसके सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए रामलाल दिन में और रात में पूरा समय खेत में ही गुजारता था। रामलाल की पत्नी भी फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि 10 साल बाद उनके खेत में इतनी अच्छी फसल लगी हुई थी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी। जमींदार अक्सर आके रामलाल को धमकी देता रहता, फसल काट दो और मेरी पाई पाई चुका दो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, इस साल खेत में फसल अच्छी लगी है साहब, मैं आपका एक एक पैसा चुका दूंगा। तरबूजे की फसल लगभग तैयार थी। जितनी खुशी आज रामलाल को हो रही थी, उसका अंदाजा लगाना भी आज मुश्किल था। वह मन ही मन खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसको पता था कि अगर जरा सी भी चूक हुई तो मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। रात में भी वह जरा सी आहट से भी उठ कर बैठ जाता, अपने खेत में इधर उधर देखता और आकर फिर सो जाता। उसकी नींद कभी पूरी नहीं हो पाती थी। उसके सपने में भी खेत की याद आती रहती थी। 3 दिन बाद जब अब तरबूजे की फसल की कटाई करके शहर भेजने वाला था, रामलाल और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। उन्हें पता था कि अब हमारा अच्छा समय शुरू होने वाला था। हम सब भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, हमारे पास भी रजाई और गुदड़े होंगे, ताकि सर्दी की पूरी रात ठिठुर ठिठुर कर ना गुजारनी पड़े। रामलाल और उसकी पत्नी ने हजारों सपने अपने मन में संजो कर रखे थे, क्योंकि फसल इतनी अच्छी जो थी। रामलाल की फसल देखकर पड़ोसियों को भी जलन हो रही थी। रामलाल ने अपने पूरे खून पसीना लगाकर इस फसल को तैयार किया था। 4 बीघे की फसल गांव में किसी ने पहली बार की थी, और इतनी अच्छी फसल शायद ही आसपास के गांव में कई सालों बाद रामलाल ने की थी। खेत में तरबूजे चमक रहे थे। इस साल तरबूजे की कीमत बहुत अच्छी थी, इसलिए रामलाल सोच रहा था कि उसका सारा कर्जा चुक जाएगा और बहुत सारे रुपए भी बच जाएंगे। अगले दिन रामलाल सुबह जगा, और हालांकि रात वह सो नहीं पाया था। रात भर जानवरों को भगाता रहा, मगर सुबह जब उसने अपनी फसल को देखा तो एकदम से खुशी से उसका चेहरा लाल हो गया। उसकी पत्नी खाना लेके खेत में आई और रामलाल को खाना खिलाया, और उसके बाद रामलाल आराम करने लगा। रामलाल की पत्नी भी खाना देकर चली गई। रामलाल खेत में एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी बनाकर रहता था। उस झोपड़ी में आराम करने लगा। दोपहर का 12 बज चुका था। रामलाल भी उठकर इधर उधर देख रहा था, क्योंकि दोपहर में जंगली भुंडों का खतरा ज्यादा बना रहता है। चारों तरफ धूप के कारण सन्न सन्न की आवाज आ रही थी। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। रामलाल के खेत से गांव की दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। रामलाल ने इधर उधर देखा, कोई जानवर दूर दूर तक नहीं दिखा। यह सोचकर वह आराम करने लगा। इतने में ही उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। रामलाल को नींद आते ही एक भुंड का बड़ा झुंड आया और उसके खेत में टूट पड़ा। रामलाल इतना थका हुआ था कि वह बहुत ही गहरी नींद में सो गया। उसे कुछ पता नहीं चला, और भुंड ने उसके सारे खेत को कुछ ही मिनटों में पूरी तरह तहस नहस कर दिया। सारे तरबूजे और पौधे पूरी तरह नष्ट कर दिए। रामलाल की नींद में सपने देख रहा था। भुंडों ने उसका पूरा खेत साफ कर दिया था। दोपहर को 3 बजे के आसपास जब रामलाल की पत्नी खेत में आई, तब खेत में उस समय सिर्फ 2 ही भुंड घूम रहे थे। बाकी खेत पूरी तरह से साफ हो गया था। इसमें सब
एक भी तरबूजा नहीं बचा था। रामलाल की पत्नी दौड़ती हुई जहाँ रामलाल सोया था उसने रामलाल को जगाया, और जब रामलाल उठकर अपने खेत की तरफ देखा तो पूरा उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। वह वहीं पर अपना माथा पटकने लगा। उसके सारे सपने बस थोड़ी ही देर में चकनाचूर हो गए। अब वह सोच रहा था कि जमींदार का कर्ज कैसे चुकाऊंगा। रामलाल की पत्नी बेहोश होकर वहीं गिर गई। रामलाल को भी होश नहीं था। उनको भारी आघात हुआ था। वह बहुत बड़ा आदमी बनने का सपना तो नहीं देख रहा था, वह सिर्फ अपना घर सुधारने के बारे में सोच रहा था। लेकिन अब उसके सपने पूरी तरह टूटकर मिट्टी में मिल चुके थे। रामलाल और उसकी पत्नी की आंखें खेत को देखकर पथरा सी गई। खेत में चर रहे दो बूंद भी अब जा रहे थे। शायद उनका भी पेट भर चुका था। खेत में ऐसा कुछ भी नहीं बचा था कि जानवर भी जिसे खा सके। रामलाल ने आसमान की तरफ देखा और फिर वह भी बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें किसानों की इज्जत करनी चाहिए। वह अपना खून पसीना बहाकर हमारे लिए अनाज उगाता है, इसलिए हमें किसानों की इज्जत करनी चाहिए। धन्यवाद। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें इसी तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए।